अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपके लिए एक नई ख्वाब लेकर हाजिर हुई हूँ। ख्वाब में दंदान यानी कि दांत का देखना। जो शख्स ये ख्वाब देखता है, अपने दांत देखता है या दांत टूटते हुए देखता है, किसी के दांत टूटते हुए देखता है या अपने मुंह में से दांत को टूटते हुए देखता है या खूबसूरत दांत देखता है, तो वो यही जानना चाहता है इस ख्वाब की तबीर क्या है। और यहाँ पर ख्वाब में दांत का देखना की जो भी जितनी भी तबीरें बताई हैं, जो उलमा कराम ने बताई हैं, आपके सामने पढ़कर बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस हाफ की तबीर को बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल हेल्थ एंड प्रेगनेंसी टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाजमी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ बेल आइकन का निशान भी ऐसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। ख्वाब में दांत का देखना की क्या तबीर है। हज़रत दान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में दांत अहले ख़ानदान है। यानी कि ख्वाब में दांत, हज़रत दान अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ख्वाब में दांत जो है अहले ख़ानदान यानी कि ख़ानदान पर मैसर है। और ऊपर के दांत नर पर दलील है और नीचे के दांत मादा पर हैं। यानी कि जो ऊपर वाले दांत हैं वो नर पर हैं और नीचे वाले दांत मादा पर हैं। और अगले दांत फर्जंदों और भाइयों और बहनों या माँ बाप पर दलील हैं। और पहलू के दांत चचा और चचाजादों पर दलील हैं। और पिछले दांत दौर के हवेशों पर दलील हैं। और दांतों की सफ़ेदी और पकीज़गी यानी कि दांत अगर आप सफ़ेदी देखते हैं और पकीज़गी अहले बैत की क़ुव्वत और मर्तबे पर दलील है। अगर दांतों में आप सफ़ेदी देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि पाकीज़गी होगी और अहले बैत की क़ुव्वत अता होगी और मर्तबा यानी कि उसको मर्तबा मिलेगा। और बाज़ अहले तबीर ने बयान किया कि अगले दांत जो दाएं तरफ हैं, यानी कि अगले आपके जो दांत हैं जो दाएं तरफ हैं उसके उसके बाप और हवेशों पर दलील है। और जो बाएं तरफ है मादा और मादर के हवेशों पर दलील है। अगर देखें कि इसके अगले दांत हिलते हैं, यानी कि अगर कोई शख्स ये ख्वाब देख रहा है कि उसके अगले दांत हिल रहे हैं और इस जमात से जिसका ऊपर बयान हुआ है एक शख्स बीमार होगा। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखें कि इसके अगले दांत हथेली पर या गोद या ज़मीन पर गिर गए हैं, यानी कि ख्वाब देखने वाला जो शख्स ये ख्वाब देख रहा है यानी कि उसके अगले जो मुंह में दांत हैं वो गिर गए हैं हथेली पर, गोद में या उसके हाथ में आ गए हैं, गिर गए हैं यानी कि, और हाक आलूदा नहीं हुए हैं। आग आलूदा नहीं है तो दलील है, इसका मतलब यही है कि इसके फर्जंद या भाई या बहन आएगी। और अगर देखें कि इसके दांत खाक में गिरे या ज़ाया हुए हैं, यानी कि खाक में गिरे हैं या ज़ाया हुए हैं। अच्छा, हथेली में आना या गोद में आना या ज़मीन पर गिरना, तो मतलब कि हाक आलूदा यानी कि ख़त्म नहीं हुआ है मतलब कि जो आपने गिरा दी हैं या फेंक दी हैं बाहर, इसके फर्जंद या भाई आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है ख्वाब में अगर देखें कि इसके दांत खाक में गिरे या ज़ाया हो गए हैं, मतलब ज़ाया हो गए हैं, गिर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, वही जो ऊपर मैं बताया जो ख़त्म हो गए हैं। दलील है इनमें से जिनका ज़िक्र हुआ है, ये जो इनमें से जिनका ज़िक्र हुआ है कोई एक मरेगा। मतलब कि अगर गोद में या हथेली में दांत गिरे हैं तो अगर ज़ाया नहीं हुए हैं तो इसका फर्जंद या भाई आएगा। अगर ज़ाया दांत हो गए हैं तो इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई एक, ये जो ऊपर बताया इनमें से कोई एक मरेगा। और अगर देखें कि इसके दांत टूटे या बुसीदा हुए हैं, यानी कि दांत टूट गए हैं या बुसीदा ख़राब हो चुके हैं, तो दलील है कि वो बयान करदा लोगों पर बयान दलील है कि बयान करदा लोगों में से एक एक पर आफत आएगी। और अगर देखें कि इसके अगले दांत कोफ्ता हुए हैं, दलील है कि इसकी अलसियों से दुश्मनी होगी। और अगर देखें कि दांतों में से एक को उखाड़ा है, यानी कि अगर किसी शख्स ने ये ख्वाब देखा कि दांत में से अपने सारे दांतों में से किसी एक दांत को उखाड़ा है, तो दलील है, इसका मतलब यही है कि वो जमात इसको सख्त बुरा कहेगी और इससे मफारिकत तलाश करेगी। और अगर देखें कि इसके अगले दांत ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि इसके अगले दांत हैं ज़्यादा हो गए हैं, दलील है इसके हवेशों में से एक राहत और खुशी में होगा। और अगर देखें कि इसके दांतों के पहलुओं में
ایک उगा है, मतलब कि दांतों के पहलुओं में अगर कोई आपका दांत उग गया है तो अगर नीचे का है तो लड़की आएगी, अगर ऊपर का है तो लड़का आएगा। यानी कि अगर आपके दांतों में से कोई दांत और उग गया है, अगर नीचे का है तो लड़की आएगी, अगर ऊपर दांत उगा है तो लड़का आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें कि इसने अपने अगले दांत उखाड़ दिए हैं, यहाँ पे तो आपको मैंने बता दिया कि ऊपर वाला नीचे वाले दांत अगर उगता है उसमें दांतों में से तो लड़की आएगी, ऊपर वाला उगता है तो लड़का आएगा। अगर देखें कि इसने अपने अगले दांत यानी कि दांत मुंह जो मुंह में दांत होते हैं, अगर अगले दांत आपने उखाड़ दिए तो दलील है कि अपना तवान मस्कूरा बाला हवेशों से लेगा। और अगर देखें कि तमाम दांत गिरे हैं और फ़ौरन ज़ाहिर हुए हैं, यानी कि गिर के फ़ौरन ज़ाहिर हो गए हैं, आ गए हैं, ये अहले ख़ानदान की हलाकत पर दलील है, अल्लाह माफ़ करे। और अगर देखें कि इसके दांत हाथ की हथेली या गोद में गिरे हैं, वो जो ऊपर मैंने हाथ बताया, अगर देखें कि इसके दांत हाथ की हथेली पे या गोद में गिरे हैं, दलील है कि इसका ख़ानदान ज़्यादा होगा। अगर देखें कि इसके तमाम दांत नीचे की तरफ हैं, यानी कि इसके जितने भी दांत हैं अगर देखें नीचे की तरफ हैं, अगर हाथ देखने वाला अहले सलाह इस्लाह से है तो खैर और नेकी पर दलील है। अगर अहले शर से है यानी कि नेकी पर है तो है, अगर नेकी की राह पर है तो खैर और नेकी होगी, अगर शर यानी बुराई पर है तो शर और फसाद पर दलील है। अगर देखें कि इसके दांत चांदी के हैं या कांच या ठेकरी के हैं तो ये हलाकत पर दलील है। और बाज़ अहले तबीर ने बयान किया है दांतों का गिरना कर्ज को अदा करना है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। दांतों का गिरना कर्ज को अदा करना है। और बाज़ कहते हैं लड़ाई झगड़े पर भी दलील है, यानी कि गिरना कर्ज को अदा करना भी है। और बाज़ लोग जो हाथ बताने वाले होते हैं वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े पर भी दलील होता है दांतों का गिरना। और हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि ऊपर के दांत जो आँख के मुकाबिल हैं, दलील है औलाद नर पर है, और नीचे के दांत औलाद मादा पर हैं। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर देखा है तमाम दांत जो गोद में गिरे पड़े हैं और इसने सब हाथ की हथेली में लिए हैं, दलील है कि अपने हवेशों को जमा करेगा और इनको जुदा ना होने देगा। और अगर देखें कि इसके दांतों से खुशबू आती है, यानी कि आपके दांतों से खुशबू आती है, तो दलील यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके हवेश और इसकी तारीफ़ करेंगे। और इसके खिलाफ देखें तो दलील है कि इसकी गीबत करेंगे, यानी कि खुशबू का आना दांतों से तो इसकी लोग तारीफ़ करेंगे, और अगर दांतों से बू आ रही है तो इसकी गीबत करेंगे। और अगर देखें कि इसके दांत दर्द करते हैं, यानी कि दांत दर्द कर रहे हैं, तो दलील है, इसका मतलब यही है कि गम यानी कि परेशानी पर दलील है। और अच्छा, और अगर देखें कि इसके दांत जर्द हैं, यानी कि हाँ में अपने दांतों को जर्द देखा है तो कि जो शख्स इनकी तरफ मंसूब है बीमार होगा। और अगर देखें कि इसके दांत स्याह हो गए हैं, दलील है कि इससे गम यानी कि गम या तकलीफ़ पहुंचेगी। और अगर देखें कि इसके दांत गिरे हैं, दांत गिर गए हैं और पत्थर का टुकड़ा बांधा है, दलील है कि इसकी उम्र दराज होगी, और इसके सब हवेश इसके सामने कब्र में जाएंगे। यानी कि दांत गिरे हैं और पत्थर का टुकड़ा दांतों पर जो दांत गिरा है उस पर पत्थर का टुकड़ा बांध दिया, तो दलील है कि इसकी उम्र भी यानी कि जो देख रहा है हाँ उसकी उम्र दराज होगी, और इसके सब हवेश इसके सामने कब्र में जाएंगे। यानी कि उसकी उम्र इतनी लंबी होगी कि उसके जो होंगे अपने अहलो याल होंगे इसके सामने इसको मरे हुए कब्रों में जाते हुए दिखाई देंगे। ये हाब का यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे है ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर देखें कि इसके दांत दर्द करते हैं, अगर देखें कि इसके दांत दर्द करते हैं और इसको अपने हाथ उखाड़ा है और दोनों हाथों में लिए हैं, यानी कि दांतों में दर्द भी किया है और दांतों को उखाड़ भी दिया है और दोनों हाथों में लिए हैं दांत, तो दलील है, इसका मतलब यही है कि बहुत सा माल पाएगा, यानी कि बहुत सा माल इसके हाथ में आएगा। और अगर देखें कि किसी के मुंह से खून आलूदा दांत हाथ में है, यानी कि किसी के मुंह यानी किसी के दांत जो खून आलूदा थे उसके हाथ में पकड़े हैं, यानी कि आए हैं या पकड़े हैं, तो दलील है, इसका मतलब ये कि जिसके दांत पकड़े इसको नफ़ा होगा,
لیکن اس کو مصیبت بھی پہنچے گی، یعنی کہ جس کے آپ نے دانت پکڑے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں خون آیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو نفع بھی ہوگا لیکن اس کو ساتھ ساتھ نقصان بھی پہنچے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ بعض دانت ظاہر ہے، دلیل ہے کہ اس کے بعض حویش سفر کو جائیں گے اور سلامتی سے واپس آئیں گے، اور اگر دیکھیں کہ اس کے تمام دانت زبان کے درمیان جمع ہوئے ہیں اور پھر سب اپنی جگہ پر جا لگے ہیں، دلیل ہے کہ اپنے حویشوں سے شکی ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں دانتوں کو دیکھنا 6 وجہ پر ہے۔ جس کی خواب کی تعبیر اوپر نہیں ملی، اتنی بڑی خواب کی تعبیر پڑی، اگر اسے پھر بھی نہیں ملی تو یہاں پر وجہ بھی کچھ ہو سکتی ہیں، جو کہ 6 وجہ ہیں۔ نمبر 1 ہے اہل بیت، نمبر 2 مال، نمبر 3 منفعت، نمبر 4 غم پریشانی، نمبر 5 مفارقت، نمبر 6 زر یعنی کہ نقصان۔ تو ویورز، آج کی جو خواب کی تعبیر تھی بہت زیادہ لمبی تھی اور یہاں تک تھی، اگر مجھ سے کوئی بھی لفظ تلفظ میں غلطی ہوئی ہے تو معافی کی مستحق ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے خدا حافظ۔